गाड़ी क्या सेल कर दी। मोटू बिटिया को झूठी गाड़ी वापस लेकर 9 महीने तक जब इन लॉज ने संभाला था सेवा, ना वो झुकने को तैयार है, ना वो झुकने को तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्ते ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आज जो लाइक है बहुत ज़्यादा आने चाहिए। वो कैसे आएंगे कि आप शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। रुकिए, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कल के वीडियो पे मैंने कमेंट जो है वो पिन किया हुआ है, अमृतसर शशि व्लॉग्स ऐसे करके हैं। तो प्लीज़ आप वो चेक करना, आप उनके व्लॉग्स पर जाना और जितना हो सके उनके एपिसोड्स को, उनके व्लॉग्स को आप लोग जो है शेयर करना और उनकी सपोर्ट करना। इस टाइम पे आप लोगों के बहुत ही ज़रूरत है उनको। जहाँ तक हो सकेगा मैं भी उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी अपने चैनल के थ्रू, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, पुत्तन परी हो चाहे हो झूठी, इन लोगों ने फाइनली क्या पहले भी देखते थे, आप लोगों को पता है। इसीलिए तो फिर दूसरे देशों से कुछ ऑडियंस को खड़ा किया गया था, ऑडियंस के लिए चैनल ओपन करवाए गए थे जो कि बहुत ही इनको प्यार करते थे कि आप जो है रोस्ट करिए, है ना, हमें, मतलब कि मुझे रोस्ट करते थे वो जो दूसरे देशों वाले थे। खैर हम लोगों ने इग्नोर किया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग भी नहीं आ रहे थे, इवन मैं नहीं आ रही थी कुछ टाइम से, जैसा कि आपको पता है। लेकिन आज मैंने वादा किया है आपसे कल कि मैं अब जो है रेगुलर एपिसोड लेके आऊंगी अलग अलग जो है यूट्यूबर्स के ऊपर, ठीक है जी। देखिए, ये इंडिया है, इंडिया में सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है ना। जो चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही नहीं लगती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों की सजेशन मांगती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ पता लगता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पुत्तन ने और जूठी ने, जैसा मैंने कल अपने एपिसोड में बोला था कि आप अपने जो है पुराने एपिसोड जो है वो वॉच करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपने एपिसोड लेके आए। दुनिया को इधर उधर की इधर फालतू की बातें जो कि फेक लगता है, फालतू की बातें नहीं, वो फेक होते हैं। फेक स्क्रिप्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही दिखाए। तो पुत्तन ने जो है आज वैसी ही कोशिश की। जैसा कि आपको पता है, जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करके लेके आएगा वही एपिसोड बनाएगा, है ना जी। यहाँ पर थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशन हुआ है, जैसे भी कि नहीं, अब जो है एक ही ग्रोसरी शॉप से, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग करके आए भी हैं, लेकिन 2 यूट्यूबर या फिर 3 जो हैं वो बना सकते हैं उसके ऊपर एपिसोड। ऐसा ही आज देखने को भी मिला, है ना जी। रात में मेरे रातों की नींद भी उड़ गई थी। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगी, झूठी की वजह से, है ना। तो ऐसा ही कुछ पुत्तन ने करा है। सारा एपिसोड बिल्कुल नॉर्मल बनाते बनाते अचानक से उसने बीच में ऐसा तंज कसा अपने ससुराल वालों को लेकर कि जिसमें ये बोला कि ये किचन पर मेरा ही राज्य है, इसमें मैं कभी किसी को काम नहीं करने दूंगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बात जो है वो सच है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन कहने का तरीका, बताने का तरीका जो है वो पुत्तन परी का गलत था, ठीक है। लेकिन ये बात सच है। बहुत लेडीज ऐसी हैं कि जब बहू आ जाती है घर पे, लेकिन एक अचानक से वो होता है ना कि नहीं, मतलब कि ये तो मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है सामान, ये यहाँ से वहाँ ऐसे ना हो, इसको ऐसे ही रहने दो। देवरानी जेठानी वाला वो वाला सिस्टम हो जाता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं सब देवरानी जेठानी रश्मि और कविता जैसी ही हो, है ना। तो यहाँ पर वो थोड़ा सिस्टम था, लेकिन उस चीज़ के लिए ननू जीजा भी एग्री करते हुए नजर आए थे अपने ही एपिसोड में कि हाँ ऐसा, चलिए सास और बहू में जो होता है वही नॉर्मली था, जैसा कि बाकी टाइम में, पहले पिछले टाइम में, जहाँ आज के टाइम पे बाकी घरों में थोड़ा बहुत होता है। तो उस चीज़ पे जो पुत्तन है छोटी सी बात को लेके भी बहुत अग्रेसिव हो जाती थी, बहुत बोलती थी, है ना। तो पुत्तन को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ पुत्तन को ही नहीं, आंटी जी को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था उस टाइम पर। चलिए इन्होंने किया। अभी जो भी है उस बात को लेके, इन लॉस की बात को लेके हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जब तुम्हारे लिए कोई बात नहीं करता है तो तुम क्यों उसके लिए बात करते हो। जहाँ पर अपने ही एपिसोड में वही बात होती है ना, डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जो है, वही कहती हैं झूठी कि पुत्तन परी का है, जे दिखती जैसी है ये वैसी है नहीं। तो चलिए
बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चियां ऐसी हैं आजकल, तो वो चीज़ें छोड़ें। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो आप अपने व्यूअर्स को, ये चीज़ देखने वाली है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारी और भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पुत्तन परी का तो जो होना था वो हो गया, लेकिन यहाँ पर झूठी ने क्या किया कि रातों की नींद ही उड़ा दी। तो बताना चाहती हूँ कि मेरे एपिसोड आने के कुछ 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है झूठी का एपिसोड भी रिलीज हुआ। ठीक है जी, झूठी का थंबनेल देख के अचानक से कोई भी डर जाए, है ना जी। और गाड़ी के भी कान होते हैं, साइड मिरर जिसको कहते हैं, है ना। तो उसकी भी बातें बताते हुए, करते हुए, वही वाली फेक सब कुछ, अचानक से उसने वो बातें भी बोल दी जिसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन रखे थे। उसने बताया कि मोटू बिटिया से क्यों बात नहीं हो रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बहुत मतलब कि क्लियर कुछ भी नहीं कभी करना, क्योंकि व्यूज का चक्कर है ना। तो वही क्रेजी फैमिली है ना, क्रेजी फैमिली के किस्से हैं व्यूज के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये कहती हूँ मैं कि देखिए, जब आप एकदम से अप हो, है ना, मैंने कहा था, आप लोगों को बताया भी था झूठी के किस वजह से व्यूज जो हैं एकदम से गेन हुए थे, सब्सक्राइबर जो हैं एकदम से बढ़ गए थे, है ना। तो वही सब चीजें जो हैं अब नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए 2-2, 3-3 एपिसोड बनाने जरूरी है। कम से कम उसको मेंटेन रखना है अपनी सैलरी को, और ये भार जो है झूठी के कंधों पर है ना। क्योंकि उसको, आपको मैंने बताया भी था लास्ट कुछ दिन पहले, एक यूट्यूबर है जिसने गलती की है, उसने मतलब कि इसी हवा में रही कि मैं जब भी चाहूंगी अपलोड करूंगी वीडियो, धनाधन सब लोग देखने आएंगे, व्यूज तो मेरे को मिल ही जाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको बराबर वापस फिर से वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी झूठी के ही नक्शे कदमों पर कहीं ना कहीं चली थी। लेकिन मैं बीच मिक्स मैच नहीं करना चाहती हूँ, बात हम झूठी की कर रहे हैं तो वही करेंगे। और ये बताना चाहती हूँ कि झूठी ने अपना दुख तो बता दिया, साथ में झूठी ने भी यहाँ पर तंज कसा है अपने ससुराल वालों पर। उसने ये बोला है कि मेरा बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं है वहां पर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुत्तन भी कौन सा सामान लेके गई थी यहाँ से ननू जीजा के यहाँ पर, या फिर जो मी के यहाँ पर, यानी कि अपनी मदर इंडिया के यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है वो ले जाए। या फिर मैं पूछना चाहूंगी, गोवा वाले बीच में या किसी भी ट्रिप पर जाते हो तो कौन सा सामान लेके जाते हो। तो वही बात है, एक बैग ही तो कैरी करना है, या फिर छोटा मोटा सा अपना मेकअप किट आप कैरी कर लोगे तो चले जाओगे, है ना। इन लॉज के यहाँ हफ्ता रह लेते, 4 दिन रह लेते तो क्या दिक्कत थी। इसी वजह से नाराज है मोटू बिटिया। वो कहती है, मोटू बिटिया जब मैं ससुराल में रह सकती हूँ तो तुम भी क्यों नहीं रह सकते हो ससुराल में। तो यहाँ पर मोटू बिटिया का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जायज है, और यहाँ पर मोटू बिटिया का नाराज होना भी बिल्कुल ही जायज है ना। कहीं ना कहीं नाराज थे इन लॉज भी कि वो सब क्लिप्स, खैर इतना भी नहीं था कुछ वन पीस पहनना या एंजॉय करना, कुछ ऐसा भी नहीं था कि इन लॉज का नाराज हो जाना। चलिए वो उनकी सोच होगी, क्योंकि गांव वाले मतलब ऐसा कहते हैं ये लोग, है ना। चलिए वो बातें हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं वो वर्ड यूज करती हैं झूठी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्वेश्चन तो मेरे डिम्पल व्लॉग्स के यहाँ से जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर आप देती हो। स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद भी, एपिसोड कंप्लीट करने के बाद भी आपका एपिसोड जो है 5 से 6 मिनट का और लंबा हो जाता है। ठीक है, फाइनली आपको आंसर देना होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि वैसा। अरे भाई, कोई लोग कुछ नहीं कहते, नॉर्मली अपने एपिसोड बनाओ जैसे सब लोग बनाते हैं, है ना। तो सौरभ जोशी जो है उनके ऊपर भी इतना कुछ हो रहा है, इतनी बातें होती हैं डेली उनके लिए। पायल जो है वो बनाती हैं एपिसोड, है ना, कितना कुछ बोलती हैं। फ्लैंग बिस्ट के लिए कितना कुछ उनको रोस्ट किया जाता है, उनकी गलतियों को लेके, या फिर अच्छी बातों को लेके भी कई रोस्ट कर देते हैं उनकी, है ना। कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग तो ऐसे हर किसी के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए नजर नहीं आते कि पूरा एपिसोड ही बना लोगे। मतलब मोटू बिटिया ने अब जो है हाथ खड़े कर दिए कि स्क्रिप्ट राइटर जो है अब वो डिम्पल व्लॉग्स है। मतलब यहाँ से स्क्रिप्ट चुराई जाएगी। हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 या 2 पुट किए होते हैं, उन्हीं के आंसर जो हैं दे दिया करो, ना कि पूरा एपिसोड ही उस पर बना लिया करो। और यहाँ पर पूछना चाहूंगी अब एक क्वेश्चन ये भी मैं, कि बिना ब्रश किए, ये मैंने कोई 1 साल पहले क्वेश्चन उठाया था,
क्वेश्चन की आवाज उठाई थी कि कम से कम आप इन्फ्लुएंसर हो, फेस वॉश कर लिया करो, ब्रश कर लिया करो, या फिर करते हुए भी एपिसोड शूट करते हो, चाहे वो बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं जैसे कि फ्लाइंग बिस्ट है, वो भी ब्रश करते हुए, गंदी बातें करते हुए, हगते मूतते हुए, वो सब बोलते हुए ही आते हैं एपिसोड बनाने के लिए। तो मेरे को नहीं, जो कि एक्चुअली में एजुकेटेड लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और जहां पर जूठी का तो नया ही सिस्टम अब स्टार्ट हो गया है, बिना ब्रश किए हुए बेटिलिनी और साथ में नारियल पानी भी बिना ब्रश किए हुए, यक। ठीक है जी। तो वही बात है कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप आपसे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो वही बातें आपके ऊपर ही लागू होती है, आपकी भेड़ों पर भी लागू होती है। जो कि दीदी लुकिंग सो नाइस, दीदी लुकिंग, हाँ नो डाउट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वही कहते ना, जब मन अच्छा नहीं है तो ऊपर की ऊपरी सुंदरता वो आज नहीं तो कल ढल ही जाएगी, उसका क्या फायदा, है ना। अपना मन अच्छा रखें, आपका मन अच्छा है ना, तो अपने आसपास के लोगों के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज पे रोशनी डालना चाहूंगी कि खुद अगर उदास हैं, बहुत परेशान है, बहुत दिल में कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, और जो ये बात कही थी झूठी ने, लेकिन वो बात थी सच्ची। ठीक है। अगर वाकई में कोई आपका अपना आपसे किसी बात को लेके बात नहीं कर रहा, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो कि वो सच बोल रहा है, या फिर मोटू बिटिया सही में स्टार्टिंग से ही हावी रही है झूठी के ऊपर। क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को तरस आता था इस पर, झूठी पर, जब ये वाली वर्डिंग यूज करती थी कि अभी इनकी स्टडी चल रही है इसलिए हम लोग बेबी प्लान नहीं करें। जब झूठी की एज थी 27, है ना, तो जितना लेट करते गए फिर हार्मोन्स में चेंजेस आ गए, प्रॉब्लम्स नई से नई क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जो है ना, मोटू बिटिया भी सेल्फिश नजर आई है। मोटू बिटिया ने भी यूज किया है झूठी को, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी उसने वो बातें खुल के नहीं की। जरूर से धीरे धीरे करके वो पन्ने उसने खोले हैं, लेकिन अभी भी खुल के वो बातें नहीं की। चाहे मोटू बिटिया की स्टडी को लेके उसको अपने ज्वेलरी जो है वो सेल करनी पड़ी, चाहे मोटू बिटिया को लेकर उसको अपना पर्दा डाला था ना झूठी ने यहाँ पर, कि मोटू बिटिया को तो पता ही नहीं था कि मैंने ऐसे पब्लिक सोशल मीडिया पर मैं हूँ, है ना। तो फाइनली बाद में पता लगा, अरे भाई वो तो स्क्रिप्ट राइटर ही है, उसी ने सब कुछ सिखाया पढ़ाया कैसे आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। और फिर EMI का बोझ जो है वो डाल दिया कंधों पे झूठी के, चाहे वो CHD वाला घर है, चाहे वो गाड़ी है। गाड़ी की तो शायद अभी फ्री भी हो गई होंगी इंस्टॉलमेंट से, वो शायद में भी हो सकता है ना। तो अदरवाइज भाई झूठी के कंधों पर बहुत भारी बोझ है EMI का भी, है ना। तो यहाँ पर मोटू बिटिया भी सेल्फिश नजर आई है ना। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ, वो ये क्वेश्चन है कि जो पुत्तन परी है, पुत्तन परी ने गाड़ी क्या सेल कर दी? उसने तो बताया था मैंने किसी और के यहाँ पर की, तो गाड़ी अगर सेल नहीं की जिज्जा से वापस लेकर भी, तो फिर वो गाड़ी कहाँ गई? और यहाँ पर भी नाराजगी दिखाती हुई नजर आई है मोटू बिटिया को झूठी गाड़ी वापस लेकर अपने हाथ में रख ली, अपने यहाँ पर रख ली। तो मतलब यही बात हो गई ना कि यहाँ पर जिज्जा लोग भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, है ना। तो ये बात तो है, ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। लेकिन मोटू बिटिया के लिए झूठी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जिसको बहुत इजीली प्रोवाइड हो गया, मिल गया आसानी से सब कुछ, वो थी पुत्तन परी। ठीक है। लेकिन उसको वो चीज़ें जो है मैनेज करनी नहीं आई, अपनी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी आई, वहाँ पर भी अच्छे से रहना नहीं आया। लेकिन ससुराल वालों पर उंगली उठाती नजर आती हैं पुत्तन परी हमेशा। और पूछना, मैं कल बोल रही थी जैसा कि बहुत सारे ऐसे आंसर आए जिसमें उन्होंने पूछा कि मायके वालों के तो इतने गुणगान गाती हुई लड़कियां नजर आती हैं, मतलब कोई भी हो, सब लोग, मैंने जैसा पहले ही बोला है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई स्टैंडर्ड ही मेंटेन है, बहुत हाई क्लास ही हो, चाहे भी लोअर क्लास है, जो भी हैं लड़कियां जब अपने मायके से इन लॉज के यहाँ जाती हैं, नो डाउट जहाँ पर उसने 24-25 साल बिताए हैं वो उनको एक क्षण में कैसे भूल सकती हैं? नहीं ना,
वो तारीफें करती हुई नजर आती ही हैं अपने मायके वालों की। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो आगे जाके एडजस्ट कर लेती हैं और मायके को भूल जाती हैं, उसको पिया का घर प्यारा लगे ये गाना गाती हुई भी नजर आती हैं, है ना जी। कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं। और वहीं पर बहुत सारे आंसर मुझे मिले कि पुतन परी अगर इतनी ही मायके वालों की तारीफें करती हो तो 9 महीने तक जब इन लॉज ने संभाला था, सेवा की थी, तो उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उनके बारे में तुमने कभी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी करी है इतनी सेवा, किसी के भी ससुराल वालों ने नहीं की होगी उसकी इतनी सेवा। ये वर्डिंग वहां पर यूज नहीं हुई, है ना। तो फिर यही वो बातें कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप अपने अच्छे दिनों को याद करिए और अपनी जिंदगी को आगे लेके बढ़िए, है ना। कुछ अच्छा बताएं, अच्छा दिखाएं, मतलब अच्छा दिखाना स्टार्ट अगर कर दिया है अपने पुराने एपिसोड देख के, तो नो डाउट आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो। मैं अपनी वाईटी फैमिली को कह रही हूँ कि जैसा कि मैंने कल बोला था कि वहां से अपने कमेंट सेक्शन से नेगेटिविटी रिमूव करें, तो कुछ ही आपको वहां पर कमेंट नजर आएंगे। मतलब इतने कम तो कमेंट कभी भी नहीं आते किसी को, है ना। और वो हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर जो हैं तो उन्हीं को आते हैं, है ना। तो बस यही था आज का मेरा एपिसोड। तो यही कहना चाहती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ही समझदार है, ब्रिलियंट है, पढ़ी लिखी है। तो वो जो है 2 परिवारों को जोड़ने का काम भी कर सकती हैं। पहले समझें अच्छे से, जैसा कि नहीं तो मैं अब मिक्स मैच नहीं करना चाहूँगी, उनके लिए अलग एपिसोड लेके आऊँगी, ठीक है। लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो है मैच्योर बच्चों की ही मैरिज होती है। पहले टाइम था जब 18, 19, 20 साल की उम्र में बच्चों की शादियाँ हो जाती थी और उनको ये होता था कि हाँ पति पत्नी है, अब मिलके जो है काम करेंगे या जैसा भी है अपने परिवार को लेके आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे, है ना। तो छोटी उम्र में शादी हो जाना, जब तक ये था कि वो बच्चे उस टाइम पे समझदारी होते थे, यही कहा जाएगा ना। लेकिन आज के पढ़े लिखे मैच्योर बच्चे जो हैं वो उनमें थोड़ा वो प्राउडी हो जाते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा हो गया, मैं पढ़ी लिखी, मैं कमाती हूँ, हो गया मैं कमाता हूँ। ना वो झुकने को तैयार है ना वो झुकने को तैयार है और गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। लेके आएंगे कल एक अच्छा सा वीडियो एपिसोड। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।